सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदौ भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। पहली बात, राम दर्शन करना हो तो संतों की संगति करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। पहली जो भक्ति बताई श्रवणम, प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान खुद बोले माता शबरी को, पहली भक्ति ही यही है, संतों की संगति करना। प्रथम भगति संतन कर संगा। तो राम दर्शन जिसको करना है, राम कृपा प्राप्त करनी है, तो संतों के साथ बैठो। बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में परी बन के जोगन चली। महलों में परी बन के जोगन चली, बन के जोगन चली। ये उदाहरण है हमारे आपके सामने। संतों के संगति में रहते 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 मीरा ने गोविंद को पा लिया। हाँ, तो जिसे राम दर्शन करना है, पहली शर्त संतों की संगति करे। और दूसरी बात, सियाजों ने क्या किया, रोज सरोवर में जाकर वहां स्नान करती हैं। बगीचे के बीच में जो सरोवर है, इसका मतलब क्या? एक संत ने बहुत अच्छा अर्थ दिया कि संतों की संगति में बैठ बैठ कर संतों के हृदय में आप प्रवेश करो, संतों के हृदय में आप अपना स्थान बनाओ, संतों के दिल में उतर जाओ। भगति तात अनुपम सुख मूला, लेकिन मिल ही जो संत हो ही अनुकूला। बाबा तुलसी ने अरण्यकांड में कहा कि संत अनुकूल हो जाएं, संतों की संगति करते रहो। अब संतों के साथ तो भाई बहुत लोग रहते हैं, हाँ? लेकिन कई बार ऐसा होता कि दीपक तले अंधेरा, बहुत करीब जाने वाला ही लाभ नहीं ले पाता। हाँ, मंदिर में रहने वाले अक्सर पुजारी ही भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। वो स्वरूप मूर्ति का तो दर्शन कर लेते हैं, लेकिन भगवान के वास्तविक छवि का कई बार उनको दर्शन नहीं हो पाता, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो रोज ही इनको स्नान कराता हूँ, रोज ही फूल चढ़ाता हूँ, ये अपने से क्या। संतों की संगति करते ऐसे भाव से संतों के साथ रहो कि उनके हृदय में तुम्हारा स्थान हो जाए। और जब संत अनुकूल हो जाएं, संत अनुकूल हो गए, उनके हृदय में तुम्हारा स्थान हो जाए, तब तीसरी शर्त यह है राम दर्शन की, अपने भीतर की श्रद्धा को बढ़ाओ। संतों के साथ रहते रहते उनके हृदय में स्थान पाकर अपनी श्रद्धा को खूब बढ़ाओ। जहां तुम्हारी श्रद्धा बढ़ी, उसी दिन कोई न कोई सदगुरु आकर तुमको कहेगा कि बेटे चल, मैं तुझे राम दर्शन करा दूं। सियाजू भी तो यही करती है ना। जब सरोवर में आई हैं, स्नान की हैं, और सरोवर में स्नान करके गिरिजा भवानी के मंदिर में गई, उसमें कुछ सखी ऐसी है जिसका पूजन में मन नहीं लगा, तो एक सखी बगीचे में घूमने निकल गई। और ध्यान देना, उस बगीचे में घूमने वाली सखी को ही राम दर्शन हो गया। ते दो बंधु बिलो के जाई, ते दो बंधु बिलो के जाई, ते दो
बंधु किलो जाई। उसी सखी ने वन में घूमते घूमते राम दर्शन कर लिया। अब देखो एक बात और, सियाजू के साथ जो अन्य 8 सखियां, जो अन्य 7 जो बची हैं मंदिर में, राम दर्शन पहले उनको नहीं हुआ। पहले बगीचे में घूमने वाली सखी को हो गया। क्या मतलब? ये जरूरी नहीं कि राम दर्शन केवल मंदिर में ही होगा प्यारे, कभी कभी वन में घूमने वाले महात्माओं को पहले हो जाता है। हाँ, जरूरी नहीं कि मंदिर में ही ठाकुर मिले। मन चंगा तो कठौते में गंगा। हाँ, मन में प्रेम है तो प्यारे ठाकुर कहीं भी मिल जाते हैं। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। प्रहलाद जैसा भाव यदि है तो हर खंभे में नरसिंह प्रकट हो सकता है। हाँ, मन में भाव हो, मन में प्रेम हो। उस सखी को बगीचे में राम दर्शन हो गया। हाँ, लेकिन राम दर्शन के बाद वो सखी इतनी विह्वल हो गई। देखो, ये संत का स्वभाव है। उनको कोई अच्छी चीज मिलती है ना तो उनको लगता है कि नहीं, ये सबको मिलनी चाहिए। वेदव्यास ऋषि को भागवत मिली, हृदय से निकली भागवत, और शांति मिली तो वेदव्यास को लगा कि नहीं, अब ये दुनिया को भी मिलनी चाहिए। ये संत का सहज स्वभाव है। उस सखी को लगा कि मैंने राम दर्शन कर लिया, अकेले करूंगी तो मैं बहुत स्वार्थी मानू जाऊंगी। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।